Assalamu alaikum. I'm here to present a topic friend classes. First, let's take a look at the definition of friend class. A type of class, all of whose member functions are allowed to access the private and protected member of a particular class. अब बेसिकली जो फ्रेंड क्लास का पर्पस है वो ये है कि दो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं पर्टिकुलर क्लास के, उनको कोई भी आउटसाइड क्लास जो है वो एक्सेस कर सके, उन मेंबर्स को एक्सेस कर सके. नॉर्मली वी नो दैट कि जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ क्लास. इन सम सिचुएशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू एक्सेस दीज मेंबर्स. So to deal with that kind of situation, we use the keyword friend to access the private and protected member of a class. So basically friend classes जो है वो allow करती है class को to access these members of another class. मतलब कि जो friend class है वो allow करती है किसी भी class को कि वो access कर सके particular class के private and protected members को. A class that is declared in another class with the friend keyword become a friend class of that class. Now let's take a look at the syntax so we can understand it better. Here is the syntax. In the syntax we declare the two classes, class A and class B. From the friend class B, we know that class B is a friend class of class A. क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में कीवर्ड फ्रेंड यूज़ किया है क्लास बी के साथ, सो क्लास बी बिकम अ फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास ए. इन दिस सिचुएशन क्लास बी that the members of class B can access the private and protected members of class A. So this is the syntax of a friend class. Now let's take a look at the example so we can understand it better. Now we have the example. So let's take a look at the example. First, we added the header files, hashtag include iustream.h and hashtag include conio.h. Next, we declare the class A, and also in the class A, we also added the private and protected members of class A and B. So integer A and B are the private and protected members of class A. The value of A is equal to 10 and the value of B is equal to 20. Next, we added the keyword to the class B and we also declare the class B. So जब हमने यहाँ पर कीवर्ड फ्रेंड ऐड किया क्लास B के साथ, so class B becomes a friend class of class A. It means that all members of class B can access private and protected data members of class A. बाद क्लास B जो है वो डिक्लेयर करिए टू मेंबर फंक्शन को, शो A एंड शो B को. बोथ दीज फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए को एज अ पैरामीटर एंड डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स डेटा मेंबर. सो वी गॉट द आउटपुट, द वैल्यू ऑफ क्लास ए इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ क्लास बी इक्वल्स टू 20. Now I am going to explain the second example. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा लिया, दैट इज़ हैशटैग इंक्लूड iOS stream. देन हम लोगों ने यहाँ पे दो क्लासेस ली हैं. सबसे पहले क्लास मेंबर 1 एंड क्लास मेंबर 2. क्लास मेंबर 1 को आप कंसीडर कर लो कि ये आपके पास क्लास ए है और क्लास मेंबर 2 को क्लास बी है. ठीक है, फॉर योर ईज़, अपनी ईजीनेस के लिए आप कंसीडर कर लो. देन उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्राइवेट मोड ओपन किया है जो कि है करैक्टर ए एंड इन नंबर 11. पब्लिक मोड ओपन किया जिधर हम लोगों ने फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ किया है, फ्रेंड क्लास मेंबर 2. जैसे कि आपको ऊपर हमने बताया है कि आपके पास फ्रेंड जो है वो एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर डेटा मेंबर्स को असेस करने के लिए. तो इधर भी कुछ इसी तरह यूज़ किया गया है. हम लोगों ने जो पब्लिक मोड में फ्रेंड क्लास मेंबर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि इस मेंबर के पास असेस है फ्रेंड बनने की क्लास मेंबर 1 की. मतलब कि फ्रेंड मीन्स मेंबर बनने की असेस है. उसके अलावा जो ये क्लास मेंबर 2 है इज़ द फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास मेंबर 1. मतलब कि जो हमारे पास क्लास मेंबर 1 है उसका वो जो है, मतलब क्लास मेंबर 2 जो है हमारे पास क्लास मेंबर 1 का
फ्रेंड क्लास है और उसके पास एक्सेस भी आ गई मेंबर बनने की। हमारे पास काफ़ी सिचुएशंस में ये होता है कि किसी हमारे पास एक्सेस नहीं होती, तो फ्रेंड क्लास क्या करता है, मेंबर बनाने की एक्सेस देता है। फिर अब हम लोग यहाँ पे अपनी सेकंड क्लास को क्रिएट कर लेंगे, क्लास मेंबर 2। इसमें हम लोगों ने पब्लिक को मोड ओपन किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्क का फंक्शन यूज़ किया, मेंबर फंक्शन यूज़ किया डिस्क का, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है CH और नंबर को एज अ पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले का फंक्शन इसलिए भी यूज़ किया ताकि वो CH और नंबर की वैल्यू को रिटर्न करवा सके। अब हम लोग मेन में चलते हैं। हमारे पास जो क्लास मेंबर 2 है वो हमारे पास फ्रेंड क्लास है, और हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेंबर 1 है उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेंबर 2 के अंदर क्रिएट किया है ताकि वो जो है एक फ्रेंड क्लास क्रिएट कर सके। ओके, अब मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि वो आप लोगों को मज़ीद गाइड कर सके कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक्चुअल में क्लास फ्रेंड फंक्शन को अप्लाई क्यों किया, यूज़ क्यों किया। A friend class of member 1, this means that member 2 can access the private and protected member of member 1 class. Class member 2 is the friend class of class member 1. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्लास मेंबर 1 इसलिए क्रिएट किया क्योंकि क्लास मेंबर 2 के पास प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्लास मेंबर्स की एक्सेस हो सके। उसके बाद क्लास मेंबर 2 जो है वो हमारे पास क्लास मेंबर 1 की फ्रेंड क्लास है। सो क्लास मेंबर 2 हैज़ द एक्सेस टू द मेंबर ऑफ क्लास 1, मतलब कि उसके पास एक्सेस आ गए मेंबर बनने की क्लास मेंबर 1 की। In class member 2 we have created a function display that returns the display of CH and number, मतलब कि मैंने जो आपको ऊपर बताया है कि ये आपको वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया। Since class member 2 is a friend class, we can create objects of class member 1 inside the class member 2, मतलब हम लोग class member 1 के अंदर class member 2 के objects को create करेंगे। That's it for today. Thank you so much for listening.